जो औरत रात में झूठे बर्तन मांजकर सोई है, उसके घर में क्या होता है? आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। माना जाता है कि रात में झूठे बर्तन पड़े हुए नहीं छोड़ने चाहिए। घर की स्त्री घर की लक्ष्मी समान होती है, इसलिए घर की स्त्री के द्वारा अच्छे कार्य करने से ही समृद्धि आती है। माना जाता है कि जो स्त्री रोजाना झूठे बर्तन रात में धोकर सोती है, उसके घर से कभी बरकत समाप्त नहीं होती है। ऐसे घर में सदैव माता लक्ष्मी का निवास होता है। रसोई घर में मौजूद सिंक रात में साफ अवस्था में होनी चाहिए। उसमें जूठन पड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन जल में यह एक चीज मिलाकर अपने बेटे से यहाँ चढ़वा दीजिए। पूरे स्कूल में टॉपर बनता है बेटा। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह छोटा सा कार्य जरूर करना चाहिए। करना यह है कि ऐसे खास दिन पर तांबे का लौटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है, उसमें 1 चम्मच गाय का दूध डाल दें और मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए, विद्या में उन्नति की कामना करते हुए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दीजिए। यह बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से परीक्षा में सफलता मिलती है। और उनसे 2 दोस्त शहर गए। दोनों ने वहां खूब मेहनत की और एक होटल खोला। कुछ ही सालों में होटल खूब चलने लगा। दोनों ही दोस्त कमाई का आधा आधा हिस्सा बांट लेते। पहले दोस्त के मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर यह दूसरा दोस्त ना होता तो पूरी कमाई मुझे ही मिलती। पहले दोस्त ने लालच में आकर दूसरे दोस्त को जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पहला दोस्त खुशी से रहने लगा। उसने शहर में कई जमीनें खरीद लीं और शान से रहने लगा और एक खूबसूरत लड़की से उसने विवाह भी कर लिया। कुछ साल बाद उसे एक बेटा हुआ। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया, लेकिन वहां जाकर बेटे को बड़ी बीमारी लग गई। महंगे इलाज की वजह से उसके पैसे खत्म होने लगे। घर बिक गया, जमीन बिक गई, होटल भी बिक गया। बेटे का अंतिम समय नजदीक आ गया तो बेटे ने अपने पिता से कहा, क्यों पिताजी, मुझे पहचान पाए या नहीं? पिता ने कहा, तुम मेरे बेटे हो। बेटे ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा वही दूसरा दोस्त हूँ। एक आदमी बकरा काट रहा था। तभी बकरा हंसने लगा। आदमी बोला, मैं तुझे काट रहा हूँ और तू हंस रहा है। बकरा बोला, ये सोचकर हंस रहा हूँ कि मैं तो जिंदगी भर घास खाता रहा, फिर भी मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है। तूने तो जिंदगी भर दूसरों को मारकर खाया है, तेरी मौत कितनी दर्दनाक होगी। ये वीडियो मांस खाने वाले को शेयर जरूर। 4 दिन बाद लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। 5 राशि वाले धन लाभ से होंगे मालामाल। मिल सकता जॉब ऑफर। कौन सी है वे राशि जानने से पहले भगवान भोलेनाथ जी को दिल से मानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी मनोकामना पूरी कर देना। वे राशि, पहली राशि है तुला राशि, दूसरी राशि है कर्क राशि, तीसरी और आखिरी राशि है वृश्चिक राशि। शादीशुदा महिलाएं कानों में बाली पहनते समय भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि सुहागन महिलाओं को अपने कान की बाली अन्य महिलाओं को नहीं देनी चाहिए और भूलकर भी कभी विधवा महिला को व सुहागिन महिलाओं को अपने कान की बाली पहनने के तौर पर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी शादीशुदा जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, महिलाओं को कभी भी खराब और टूटी हुई बाली नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ होता है। नंबर 3, अक्सर महिलाएं यह गलती अवश्य करती हैं कि वह जरा सी देर में अपने कानों की बाली को उतारकर अन्य स्थानों पर रख देती हैं, लेकिन महिलाओं को यह गलती नहीं करनी चाहिए। बिस्तर छोड़ने से पहले बोले ये 3 शब्द। जब आप प्रातःकाल सोकर उठे तो यह 3 शब्द आपको बोलना चाहिए। जो व्यक्ति यह 3 शब्द प्रतिदिन बोलता है, उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए चलो जानते हैं। होली से पहले आटा गूंथते वक्त यह गलती महिला के पति की गरीबी और मनमुटाव का कारण बनती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना।
महिला को आटा घूमते वक्त एक हाथ का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती है, जिससे घर में गरीबी बढ़ती है और यह पति की आमदनी पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। महिला के द्वारा सही तरीके से आटा गूंथने से ही घर में बरकत बढ़ती है और माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। क्योंकि घर की महिला ही घर की लक्ष्मी है, इसलिए आटा हमेशा दोनों हाथों से ही गूंथना चाहिए। आइए जानते हैं क्यों हर पूजा में श्रीफल का इतना महत्व होता है। आपने नोटिस किया होगा कि हर पूजा या मांगलिक काम में नारियल जरूर रखा जाता है, पर क्यों? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। नारियल को संस्कृत में श्रीफल कहा जाता है। श्री यानी माँ लक्ष्मी और फल यानी भगवान विष्णु का वास। कहते हैं जहाँ श्रीफल वहाँ धन, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। पुराणों में लिखा है कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया तो उनके साथ उनके 3 प्रतीक भी आए, माँ लक्ष्मी, कामधेनु गाय और नारियल का वृक्ष। इसलिए नारियल को सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत शुभ और पवित्र माना गया। श्रीफल में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास भी माना जाता है और जब इसे पूजा में शामिल करते हैं तो ये देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। इसलिए चाहे शादी हो, गृह प्रवेश या कोई नया काम शुरू करना हो, नारियल हर जगह दिखेगा। ये सिर्फ एक परंपरा ही नहीं बल्कि हमारे विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसी और